सुंदरबन जंगल में चिड़िया ने अपनी आलू की खेती की हुई थी। उस आलू की खेती से उसे हर साल आलू की फसल से ढेर सारे आलू मिलते, जिसे वो बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती। इस साल भी चिड़िया ने आलू की ही खेती की थी, पर इस बारी उसकी आलू की फसल बहुत ही कम हुई थी, जिसके कारण उसके खेत में बहुत ही कम आलू मिले और जिसकी वजह से चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। इस बारी बहुत ही कम आलू की फसल हुई है। मैंने तो बहुत ही देखभाल किया था फसलों का, पर पता नहीं कहाँ कमी हो गई मुझसे। हर साल ढेर सारे आलू बेचकर मैं काफी पैसे कमा लेती थी, जिससे मेरे पूरे साल का खर्च भी चल जाता था। पर सिर्फ इतने से ही आलू बेचने से मेरा 2 दिन का ही खर्च निकल पाएगा। फिर वह चिड़िया आलू की बोरी उठाकर अपने घर ले जाती है और वो बहुत ही परेशान थी। वह अपनी आलू की बोरियों को ही निहारे जा रही थी और बहुत ही सोच विचार कर रही थी। तभी उसका बेटा पिंकू बोलता है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। मम्मा, क्या आप मेरे लिए समोसे बना सकती हो? मुझे समोसे खाने का बहुत ही मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चा, मैंने तो आलू भी ले आया है। मैं अभी जाकर आपके लिए समोसे बना कर लाती हूँ। फिर चिड़िया इधर समोसे बनाने लगती है और कुछ ही देर में उसके समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी उसी वक्त चिड़िया के घर बुलबुल आ जाती है। आओ बुलबुल बहन, बड़ी दिनों बाद आई हो तुम यहाँ। तुम बहुत ही सही वक्त पे आई हो। मैंने अभी अभी गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। चिड़िया वह समोसे पिंकू और बुलबुल को देती है। बुलबुल उस समोसे को खाती है। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। ऐसे समोसे मैंने तो सिर्फ बाजारों में ही खाए हैं। अच्छा चिड़िया, मैं एक काम के सिलसिले से तुमसे मिलने आई थी। चिड़िया, एक तुम ही हो जो इस जंगल में आलू की खेती करती हो। तो चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ आलू की बोरियां खरीदनी थी, क्योंकि इस बारी बुलबुले के पापा ने जंगल के शहर में आलू बेचने का सोचा है। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और बुलबुल को सारी बातें बताने लगती है। अब क्या बताऊं बुलबुल बहन मैं तुमसे, इस बारी मेरे आलू की फसल बहुत ही कम हुई, जिसके कारण मुझे सिर्फ एक ही बोरी आलू के मिले हैं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस बारी आलू नहीं दे पाऊंगी। पता नहीं इस बारी हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा और पिंकू की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। ये सब सुनकर बुलबुल को चिड़िया की हालत में बहुत ही दया आती है। चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चिड़िया, अगर तुम कहो तो मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बुलबुल बहन, बोले। चिड़िया, तुम इन्हीं आलूओं से अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करती? मैं तो कहती हूँ तुम समोसे की दुकान खोल लो। इन्हीं आलूओं से तुम समोसे का बिजनेस आसानी से कर सकती हो और तुम्हारी ये समोसे जंगल के पक्षियों को जरूर पसंद आएंगे। चिड़िया को बुलबुल की बात सही लगती है। वो ऐसा ही करती है जैसा कि उसने कहा था। वो कल ही जाकर शहर के बाजार में अपने समोसे की दुकान लगाती है, जिसमें उसके समोसे पक्षियों को बहुत ही पसंद आते हैं। एक दिन में ही सारे समोसे बिक जाते हैं और वो बहुत खुश होती है, क्योंकि पहले ही दिन वो अच्छे पैसे कमा लेती है। ऐसे ही हर रोज चिड़िया अपने समोसे की दुकान बाजार में लगाती और उसके समोसे खूब बिकते। वाह भाई, मजा ही आ गया समोसे खाकर। ऐसे स्वादिष्ट समोसे मैंने तो बाजार में आकर कभी नहीं खाए थे। हाँ यार तोती, तुमने सही कहा, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट समोसे हैं। वैसे चिड़िया, तुम इसमें कौन से मसाले डालती हो जिससे सारे पक्षी अपने पंख ही चाटते रह जाते हैं?
धन्यवाद कबूतर और तोती बहन, ये तो आप सभी पक्षियों का प्यार है जो इस समोसे को और भी स्वादिष्ट बना देता है। ऐसे ही उसके समोसे का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। वहीं चिड़िया की दुकान के कुछ दूरी में कालू कौवे की भी समोसे की दुकान थी। वह काफी समय से वहाँ पे समोसे बेचा करता था, पर अब चिड़िया के आने के बाद उसके समोसे की दुकान में बहुत ही कम ग्राहक आने लगे थे। अब धीरे धीरे सभी पक्षी सिर्फ चिड़िया के ही बनाए समोसे खाते और कालू की दुकान में कोई भी समोसे खाने नहीं आता, जिसके कारण कालू को चिड़िया के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये सब बातें वह जाकर अपनी पत्नी गौरी को बताता है। कालू जी, आज आप जल्दी ही आ गए दुकान से। आज सारे समोसे जल्दी ही बिक गए क्या? अरे नहीं नहीं गौरी, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। उस नन्ही सी चिड़िया ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। इस चिड़िया ने अपनी भी समोसे की दुकान हमारे दुकान के पास लगा दी है, जिसके कारण सभी पक्षी उसके पास ही जाते हैं समोसे खाने। कई दिनों से मैं घाटे पे चल रहा हूँ। इस चिड़िया का तो हिसाब किताब करना ही होगा। जब देखो हमारे हर काम में अपनी चोंच ही अड़ा देती है। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आप सस्ते दामों में आलू खरीद कर आओ और अपने समोसे के दाम कम कर दो, जिससे सभी पक्षी आपसे ही समोसे खरीदेंगे। वाह गौरी, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। मैं आज ही जाता हूँ दूसरे जंगल आलू खरीदने। कालू दूसरे जंगल जाता है और सस्ते दामों में आलू खरीद कर ले आता है। उसमें से काफी आलू खराब थे, वो खाने लायक नहीं थे। फिर भी कालू लालच के कारण उन आलूओं से भी समोसे बनाता है और उन्हें चिड़िया के एक समोसे के आधे दाम पे बेचने लगता है। समोसे ले लो भाई, समोसे ले लो। 5 रुपए के गर्मा गर्म समोसे ले लो। कालू की बातें सुनकर सभी पक्षी कालू के पास जाते हैं और जिसके कारण अब चिड़िया के समोसे नहीं बिकते। सभी पक्षी कम पैसों की वजह से कालू के पास आए दिन समोसे खाते, अब जिसकी वजह से सभी पक्षियों की तबीयत खराब होने लगी थी। ऐसे में कबूतर डॉक्टर पक्षी के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है और डॉक्टर पक्षी उसको चेक करता है। तुम्हारे पेट में खराब भोजन के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए हैं। तुम उन बाजार के चीजों को खाना छोड़ दो जो बहुत ही सस्ते होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही खराब किस्म के चीजें मिलाई जाती हैं। और ये सब जाकर कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को बताता है। पक्षियों, हम सभी की तबीयत उस कालू के सस्ते समोसे की वजह से खराब हुई है। पहले जब हम चिड़िया के यहाँ से समोसे खाते थे तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी को अपनी जान प्यारी हो तो हम सभी को कालू के सस्ते समोसे से दूर ही रहना चाहिए। फिर सभी पक्षी दूसरे दिन से ही चिड़िया के ही दुकान जाने लग गए समोसे खाने। हमें माफ कर दो चिड़िया, हम कम पैसे के कारण लालच में आ गए थे। उस कालू के समोसे के कारण सभी पक्षियों की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होने लग गई थी। अब से हम सभी पक्षी सिर्फ तुमसे ही समोसे खाने आएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, तुम्हारे समोसे तो लाजवाब है, जिसका कोई भी और जंगल के समोसे से मुकाबला नहीं हो सकता। इधर कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास सभी पक्षियों को जाते देखकर बहुत ही आग बबूला हो रहा था और वो फिर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम्हारे समोसे की तो जंगल में बहुत ही चर्चे हैं। तुम ऐसा क्या डालती हो अपने समोसे में जिससे सभी पक्षी तुम्हारे समोसे की तरफ खींचे चले जाते हैं?
कालू भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं डालती अपने समोसे में। मैं तो बस अपना बिजनेस ईमानदारी से चलाती हूँ, जिससे सभी पक्षी अपने आप ही मेरे समोसे की तरफ खींचे चले आते हैं। तभी कालू कुछ सोचता है और चिड़िया से कहता है, हाँ चिड़िया, तुमने सही कहा, हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। अगर चिड़िया तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? प्लीज मुझे भी तुम्हारे जैसे ही समोसे बनाना सिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, आप बिल्कुल आ सकते हैं मेरी दुकान में। आप कल से ही मेरी दुकान में आ जाना। ऐसे ही दूसरे दिन से कालू चिड़िया के साथ उसकी दुकान में समोसे बेचने लगता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर एक दिन चिड़िया देखती है कि फिर से पक्षियों की संख्या उसके दुकान में कम हो जाती है। सभी पक्षियों को चिड़िया के समोसे नहीं पसंद आ रहे थे। ओहो, उड़ी बाबा, मैं तो मर ही गया। ये समोसे हैं कि मिर्च की दुकान? हाँ भाई, ये समोसे तो लगता है आज ही हमको ऊपर पहुंचाने के लिए स्पेशल हमको दिए गए हैं। चलो भाई, यहाँ से निकल लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अब चिड़िया के समोसे खाने कोई भी पक्षी नहीं आता। चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है, पर इधर कालू कौवा बहुत ही खुश हो रहा था। वो चिड़िया से छिपकर समोसे की चटनी में खूब सारी लाल मिर्च मिला देता, और ऐसा वो कई दिनों से कर रहा था। कालू भैया, अब हमारी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। पता नहीं क्या हुआ है। आप समोसे अच्छे से तो बनाते हो ना? हाँ चिड़िया, मैं तो तुम्हारे कहे अनुसार बहुत ही ध्यान से समोसे बनाता हूँ। तभी चिड़िया को दूसरे जंगल में काम के सिलसिले में जाना होता है। ठीक है कालू भैया, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ कुछ काम से। शाम तक वापस आ जाऊंगी। आप दुकान का ध्यान रखना। मुझे जरूरी सामान दूसरे जंगल लेके जाना था। फिर चिड़िया यह कहकर वहाँ से चली जाती है, पर उसको रास्ते में याद आता है कि वो तो सामान लेना ही भूल गई थी, जो कि उसे दूसरे जंगल ले जाना था। तो वो वापस दुकान की तरफ जाती है। वो दुकान के पास जा ही रही थी कि तभी देखती है कि कालू कौवा चटनी में लाल मिर्च मिला रहा था। वो सब देखकर वो तुरंत उसके पास जाती है। तो कालू भैया, ये सब आप कर रहे थे? आप मेरे समोसे की चटनी में लाल मिर्च मिला रहे थे। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप कभी नहीं सुधरने वाले। चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारे कारण मेरी दुकान बंद हो गई। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी चटनी में लाल मिर्च मिलाना शुरू कर दिया। आप यहाँ से चले जाएं। आप जैसे पक्षी किसी के नहीं हो सकते। हाँ, जा ही रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी गुलामी करने में। और इधर सभी पक्षी कालू के ऊपर गुस्सा होकर चीखने लग जाते हैं। उनकी चीख सुनकर कालू कौवा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, और फिर से चिड़िया का समोसे का बिजनेस अच्छे से चलने लगता है, और जंगल के सभी पक्षी चिड़िया से ही समोसे खाने आने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस किसी ने बेईमानी की है वो भविष्य में अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है।